सो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. दिस इज पवन श्रीवास्तव एंड today's video we are going to start from here. No member of the Garogleanian family could be a thief. आज की वीडियो में जो हमने पहले पढ़ा है कि यहाँ पर दो बच्चे हैं हमारे पास. एक का नाम है मुराद और एक का नाम है आरम. यहाँ पर जो मुराद है वो एक वाइट कलर का हॉर्स लेकर आरम के घर पे आता है और आने के बाद उसकी विंडो को नॉक करता है. और आरम जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है घोड़े को लेकर, वो देखकर चौंक जाता है कि मुराद के पास एक घोड़ा है. वो क्यों चौंक जाता है? क्योंकि वो ये जानता है कि वे एक गरीब परिवार से हैं, घोड़ा नहीं खरीद सकते हैं, तो उसके पास घोड़ा कहाँ से आया वो उसका अंदाज़ा लगाता है कि क्योंकि उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास पैसा नहीं है तो वो खरीद तो नहीं सकता. दूसरा, वो इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसके भाई मुराद ने, मैं आपको फिर बताता हूँ, एक आरम है और एक मुराद है. आरम सोच रहा है, आरम इज अ नरेटर ऑफ द स्टोरी. तो आरम सोच रहा है कि जो मुराद वो चोरी नहीं कर सकता या एक चोर नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उनका जो परिवार है दैट इज कॉल्ड गैरोग्लेनियन फैमिली, वो उसका कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता. क्योंकि उनकी फैमिली किस लिए फेमस है ये भी हमने पहले वीडियो में बात की थी कि उनकी फैमिली फेमस है ऑनेस्टी और ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए और ईमानदारी के लिए. चलिए बढ़ते हैं आगे. नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, ऐसा गैरोग्लेनियन जो फैमिली है उसका कोई भी मेंबर कुड बी अ थीफ, वो एक चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न. क्या कहता है वो? मैंने क्या किया? सबसे पहले जो मेरा कज़न था मैंने उसको स्टेयर किया. स्टेयर क्या होता है? स्टेयर का मतलब होता है एक तरह से घूरना. घूरना, घूरने को हम कहते हैं स्टेयर. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स. तब मैंने घोड़े को देखा. यानी कि मान लीजिए कि अगर जो है वो विंडो से बाहर देख रहा है तो वो देखा उसने घोड़े पर उसका भाई बैठा है. वो कहता है कि मैंने पहले अपने भाई को घूरा फिर घोड़े को घूरा. देयर वॉज अ पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. पियस का मतलब होता है होली. होली होली मीन्स क्या होता है? होली मीन्स कहते हैं पवित्र, यानी कि मासूम. अगर देखते हैं तो उसके भाई को देखने पर वो कहता है देयर इज अ पियस स्टिलनेस. वहां पर बहुत ही पवित्र स्टिलनेस थी. स्टिलनेस यानी कि शांति थी. एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और दोनों को देखने पर एक ह्यूमर नजर आता था. ह्यूमर यानी कि अफवाज इसको हम बोलते हैं. विच विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिसे देखकर एक बार तो मैं खुश हुआ, एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी, और दूसरी ओर डर गया. मतलब कि उस पीएस स्टिलनेस और ह्यूमर को देखकर कि वो जिस चीज को सोच रहा है कि वो एक अच्छी बात है, वो कहता है ये अफवाह भी हो सकती है, यानी कि मेरा सपना भी हो सकता है, मेरा भ्रम भी हो सकता है. लेकिन इस बात को सोचकर वो एक बार तो खुश होता है, लेकिन एक बार डर भी जाता है. क्यों डर जाता है? कि ये घोड़ा आया कहाँ से? मुराद, आई सेड, मैंने पूछा मुराद. क्या पूछा उसने पूछा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. मतलब कि जो लड़का है ना हमारा आरम, जो आरम लड़का है, उसने जो है डायरेक्ट मुराद से पूछ लिया. क्या पूछ लिया? भाई मुराद एक बात बताओ,
ये घोड़ा कहाँ से चुराया। उसने ये नहीं पूछा कि ये घोड़ा कहाँ से आया, उसने क्या पूछा, सीधा पूछ लिया स्टील, कि मुराद बताओ तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, यानी कि विंडो से बाहर झांकते हुए। लीप आउट का मतलब होता है झांकना। भाई मीनिंग जो है सभी बच्चे नोट करते रहें। लीप आउट को अगर मैं आपको दूसरा वर्ड बताऊं तो जो ये लीप आउट होता है, इसका दूसरा वर्ड होता है पीप, PEEP, पीप। लीप आउट ऑफ द विंडो, उस विंडो से बाहर झांकते हुए। ही सैड, वो बोला। इफ यू वॉन्ट टू राइड, जब वो मतलब जिस समय वो पूछ रहा था और वो विंडो से बाहर झांक कर ये पूछ रहा था, भाई बता घोड़ा कहाँ से चुराया। तो मुराद ने क्या कहा, देख भाई अगर राइड करना चाहता है तो ठीक बात है, तो भाषण मत दे। इट वॉज ट्रू, भाई ये बात भी सच थी। ये बात आरम सोचने लगा कि भाई ये बात भी सच थी। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा तो चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं था कि उसने घोड़ा चुराया है, क्योंकि पैसा तो उसके पास था नहीं। ही हैड कम टू इनवाइट मी, वो तो मुझे इनवाइट करने आया था, टू राइड और नॉट, कि तुझे अगर जो है भाई चलाना है घोड़ा तो ठीक है, नहीं चलाना है तो नहीं सही। एज आई चूज, जैसा मैं चूज करता हूँ ऐसा जो है मैं घोड़ा चला सकता हूँ। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. Question, इस लाइन को याद रखें हम, such as money, इस लाइन को याद रखें। यहाँ पर जो हमारा आरम है वो क्या कह रहा है, आरम कहता है कि भाई मेरे साथ में दो बातें हैं, कि अगर आप कहो, आरम ने कहा कि अगर आप कहते हो चोरी यानी कि थेफ्ट, वो कहता है कि चोरी आप घोड़े को लाने के बाद चोरी नहीं कह सकते। तब कब तक, कि अगर घोड़ा चुराया गया है सिर्फ राइडिंग के लिए, अगर घोड़ा राइडिंग के लिए चुराया गया है तब तो कोई बात नहीं है, हम चलाने के बाद वापस कर देंगे, तो वो चोरी हुई नहीं। लेकिन अगर हमने इस घोड़े को सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया, और साथ में हमें सेल कर कर क्या मिला, पैसा, तो चोरी होती है। और चोरी किसको कहा जाएगा, इसको, चोरी इसको नहीं कहा जाएगा। तो ये लाइन में, इस लाइन में समझाया गया है। देखो, वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, अगर मात्र चलाने के लिए, फॉर अ राइड यानी कि मात्र चलाने के लिए घोड़ा चुराया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है वॉज नॉट द सेम थिंग, एक बात नहीं है, एज स्टीलिंग, जैसे कि किसी चीज को चुराया गया हो, समथिंग एल्स किसी और पर्पज के लिए, सच एज मनी जैसे कि पैसे के लिए। ये मैंने आपको ऐसे बता दिया कि अगर मैं राइड करता हूँ, अगर मैं राइड करता हूँ तो राइड करना अच्छी बात है, घोड़ा चुरा के राइड किया और वापस कर दिया घोड़ा। लेकिन अगर घोड़ा चुराया और वापस नहीं किया बल्कि बेच दिया और बेचकर क्या मिला, पैसा मिला, तो बात अच्छी नहीं है। ठीक है भाई, फॉर ऑल आई न्यू, जहां तक मेरा मानना है, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल। देखो मैंने कहा था ना, वो ये बात कह रहा है कि शायद ये तो चोरी नहीं हुई। इफ यू वर क्रेजी अबाउट, अगर आपको पागलपन है, किसके बारे में, हॉर्सेस के बारे में, ये रहा देखो, अगर आपको घोड़ों के बारे में पागलपन है, द वे माई कजन मुराद, जैसे कि मेरे भाई मुराद को है और मुझे है, तो देखो इतना तो चलता है। अब इस बात को याद रखना, ये दोनों के बारे में कह रहा है, द वे माई कजन मुराद एंड आई वर। कुछ बच्चे कभी सोचे सर आई के बाद तो वर आता ही नहीं है सर, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर दोनों के लिए है, ये मुराद और आई के लिए। इट वॉजेंट स्टीलिंग, ये तो चोरी नहीं हुई, इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये चोरी तब तक नहीं होगी जब तक कि हम उस घोड़े को बेचने का कोई ऑफर
नहीं लाते हैं तब तक इसे चोरी नहीं कहेंगे। और विच इज ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हमें इतना तो पता ही था कि पड़ा हमने घोड़ा चुरा लिया हो, लेकिन हम घोड़े को बेचेंगे नहीं। वी वुड नेवर डू, हम ऐसा करेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, तभी मैंने बोला अपने भाई से, चलो ठीक है यार, आता हूँ, थोड़ा वो कपड़े चेंज कर लो एक बार। ऑल राइट ही सेड बट हरी, लेकिन उसने कहा हाँ हाँ ठीक है जल्दी कर, बट हरी, जल्दी कर। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैं तुरंत अपने कपड़ों में घुस गया। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने कपड़े पहने और बोला आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड, मैं चौक में जो है छलांग लगाई, फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, और मैं छलांग लगाकर यानी कि कूद कर अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, तब उस साल वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, हम जो गांव था, भाई, जो हमारा मान लीजिए ये गांव है और ये जहाँ पर जो है घर बनने बंद होते हैं, तो वो कह रहा है कि हम वहां पर रहा करते थे उस समय गांव के एंड पर। और जगह का नाम, एक क्वेश्चन का आंसर भी है ये, ऑन वॉलनट एवेन्यू। कहाँ पर रहते थे? वॉलनट एवेन्यू, जहां पर बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। कंट्री क्या होता है? कंट्री देश को कहते हैं? बोले हाँ जी देश को कहते हैं। नहीं भाई, कंट्री का मतलब यहाँ पर बोला गया है स्थान को, प्लेस को, यानी कि वहां पर एक जगह थी, या क्या कह सकते हैं फील्ड थे, फील्ड, खेत थे। तो कहता है कि बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, पीछे खुली जगह पड़ी हुई थी, खुले मैदान पड़े हुए थे, और वाइन यार्ड, कुछ बेल थी वहां पर, ऑर्चार्ड्स, कुछ पौधे थे। ऑर्चार्ड पौधे को भी कहते हैं भाई, ये अलग तरह के पौधे होते हैं फूल के। इरिगेशन डिचेज थी वहां पर। इरिगेशन डिचेज क्या होती है? जिसको ना हम खाल बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, कि मान लीजिए दो जो है मतलब इस तरीके से आप जानते हैं कि ये भी खेत हो गया, मैं ग्रीन कलर ही कर देता हूँ उसमें, भाई ये भी खेत हो गया और ये भी खेत हो गया इधर भी, ठीक है। जब और बीच में जो वो पानी जो है जाने की जगह होती है, जहाँ से पानी जो है खेतों में पहुंचता है, वो नालियाँ सी जो बनाए होते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं इरिगेशन डिचेस। एंड कंट्री रोड्स, और कंट्री रोड्स का मतलब होता है कच्ची सड़कें, गांव की कच्ची सड़कें। यानी कि घर से पीछे देखे तो ये चीजें दिखाई देती थी, क्या? खुला मैदान, वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स, और गांव की कच्ची सड़कें दिखाई दे रही थी। चलो भाई, इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर अंदर, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, हम पहुंच गए अपने गांव से थोड़ी दूर पर दूसरे गांव के अंदर, जिसका नाम है ओलिव एवेन्यू। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तभी घोड़े ने ट्रॉट करना शुरू कर दिया। ट्रॉट क्या होता है? वो ऐसे करके जो चलते हैं ना, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, तो इस तरीके से जो है उसने, घोड़े ने ट्रॉट करना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू, हवा कैसी चल रही थी? बिल्कुल साफ सुंदर अच्छी हवा चल रही थी। लवली टू ब्रीथ, बड़ी हल्की हवा चल रही थी, जो कि सांस लेने में बड़ी ही प्यारी थी। द फील ऑफ द हॉर्स, रनिंग, घोड़े के दौड़ने का एहसास, वॉज वंडरफुल, बड़ा ही सुंदर था। माई कजन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जैसे कि हमने पहले भी देखा सुना था ये बात, कि मुराद को पूरे परिवार में सबसे ज्यादा पागल कहा जाता था। बिगेन टू सिंग, वो गाना गा रहा, घोड़ा चला रहा, गाना गा रहा है। आई मीन मेरा मतलब ये था कि ही बिगेन टू रोवर, उसने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। मतलब आप कहोगे दौड़ कौन रहा है?
दाड़ने का मतलब है, कभी आपने डोरेमोन देखा, उसमें जियान गाता है तो बस वो तो सोचता है मैं गा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो दूसरे इससे परेशान हो जाते हैं, वो दाड़ रहा होता है। तो इस तरीके से जो है मतलब सीन चला हुआ था। एवरी फैमिली हैज़, अब आप ये क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन का आंसर भी है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा पागल मिल ही जाता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और मेरा जो भाई है ना, ये कज़न है मुराद, वो तो ये समझा ही जाता है कि वो पागलों की एक स्ट्रीक के अंदर, जो हमारी जाति में अगर पागलों का कोई वंशज रहा होगा, उसका मतलब वो जो पागल रहा होगा उसका ये जो है मतलब पुनर्जन्म है। बिफोर हिम, उससे पहले, यानी कि अगर पागलपन की बात करें तो उससे पहले उनके परिवार में अगर कोई पागल था, वॉज अवर अंकल, वो उनके खुद के अंकल जिनका नाम था खुसरो, अंकल खुसरो। एन एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब भयानक, डरावना मैन, यानी कि देख के भी कभी कभी आप जानते हैं ना, किसी व्यक्ति की बनावट भगवान ऐसी बनाया था जिसे देखकर डर लगता है। तो एनॉर्मस यानी कि ऐसे उसने कह दिया, और ऐसा ही नहीं था, उसकी बनावट तो ऐसी थी ही। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उसके बाल भी जो है बड़ा सा सर, काले काले बाल। एंड द लार्जेस्ट मस्टैचेस, बड़ी बड़ी मूछे। इन द सैन जोंकिन वैलीज, अ मैन सो, देखो आप ये कहेंगे इन द सैन जोंकिंग वैलीज, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या दिया हुआ है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैली ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर सबसे लंबी एक वैली है, जिसको जो है सैन जोंग क्या कहते हैं, सैन जोंकिन वैली कहते हैं। बिल्कुल ऐसी लंबी लंबी मूछे। और अ मैन सो फ्यूरियस, एक ऐसा व्यक्ति, सो फ्यूरियस जो बहुत डरावना है, इन टेम्पर हमेशा गुस्से में ही रहता है, सो इरिटेबल चिड़ा हुआ सा रहता है, सो इम्पेशेंट परेशान सा रहता है। इम्पेशेंट का मतलब जो होता है ना, वैसे तो होता है उतावला, इम्पल्सिव कहते हैं इसको। इम्पेशेंट आप कह सकते हैं कि परेशान सा रहता है। दैट यानी कि कुछ करने की इच्छा सी रहती है इसकी। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोन, जो कभी भी किसी को भी चिल्लाकर ही रोकता है। क्या कहता है बार बार, क्या कहता है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ध्यान मत दो इन बातों पर। तो वो इस तरीके से कहता है। इस डायलॉग को आप याद रखिए, डायलॉग बहुत बार बोला जाएगा। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखें। ओके।